इंडियन रेलवे ने टोटल 236 स्पेशल ट्रेन चलाए हैं, जिसमें लोकल ट्रेन भी है और दूर दराज जाने वाले और दूर दराज से अपने शहर या अपने गांव आने वाले के लिए टोटल 236 ट्रेनें चलाई गए हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लिस्ट देखते हैं, जिसमें बिहार के लिए काफी ज्यादा ट्रेन है, यूपी के लिए भी है, बंगाल के लिए भी है और इंडिया के सभी राज्य के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जो कि खास करके दिवाली और छठ में घर आने वाले और त्योहार मना करके अपने अपने काम धंधे पे लौटने वालों के लिए यहाँ पे अच्छा खासा लिस्ट है। चलिए एक एक करके सभी ट्रेन के बारे में हम जानते हैं। टोटल 236 ट्रेन के बारे में इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और जो भी इंफॉर्मेशन हमने लिए हैं ये इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पब्लिश किया हुआ नोटिफिकेशन है, जहां पे सबसे पहले देख लीजिए गुजरात से बिहार और यूपी के लिए कौन कौन से ट्रेन चलाए गए हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं अहमदाबाद जंक्शन से बरौनी के लिए यहाँ पे आपको ट्रेन मिल जाएंगे, अहमदाबाद से बनारस के लिए ट्रेन मिल जाएंगे, अहमदाबाद से कानपुर सेंट्रल के लिए मिल जाएगा और वहीं पे रिटर्न अगर देखा जाए तो आगरा कैंट से अहमदाबाद का और अलीगढ़ से कानपुर का आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पे ABCD वाइज यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है स्टेशन नेम, ऐसा नहीं है कि मोदी जी का होम टाउन का जो लिस्ट है वो सबसे ऊपर में है, मुझे भी अभी ऐसा ही लगा था। खैर उसके बाद देखते हैं दिल्ली से बिहार यूपी के लिए क्या क्या यहाँ पे सुविधा है। तो देख सकते हैं आनंद विहार टर्मिनल से गया के लिए ट्रेन चलाए गए हैं, आनंद विहार टर्मिनल से गोरखपुर के लिए भी ट्रेन है और अगला है आनंद विहार से जोगबानी जो हमारे मिथिला क्षेत्र से आता है। उसके बाद अगला आ जाता है जयनगर तक का आनंद विहार से, उसके बाद फिर से कटिहार तक का आपको मिल जाएगा, मुजफ्फरपुर तक का मिल जाएगा, मुजफ्फरपुर तक के लिए 2 ट्रेन यहाँ पे चलाए गए हैं आनंद विहार टर्मिनल से। उसके बाद बंगाल का भी यहाँ पे ट्रेन है जो कि आनंद विहार से मालदा तक जाता है। उसके बाद अगला आ जाता है आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा तक का भी ट्रेन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 15 नंबर ट्रेन है आरा जंक्शन से दानापुर तक का, ये मैं लोकल ट्रेन कह सकता हूं। उसके बाद अगला है आसनसोल से खाटीपुरा का, खाटीपुरा जो कि जयपुर राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद आसनसोल से अंडाल जंक्शन जो कि इसी में लोकल ट्रेन कह सकता हूं क्योंकि आसनसोल भी बंगाल में ही है और अंडाल जंक्शन भी बंगाल में ही है। उसके बाद अमृतसर, अच्छा यानी कि पंजाब से सहरसा के लिए भी यहाँ पे ट्रेन स्पेशल चलाए गए हैं। अयोध्या कैंट से आनंद विहार टर्मिनल तक का, इसे मैं लोकल कहूं या मतलब जो भी कह लूं क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। उसके बाद बनिहाल से बडगाम, अच्छा ये कश्मीर चला गया, ठीक है, तो कश्मीर में भी स्पेशल ट्रेन चलाए गए हैं। उसके बाद भुवनेश्वर से धनबाद, भुवनेश्वर हो गया उड़ीसा में और धनबाद हो गया झारखंड में, तो यहाँ पे भी ट्रेन चलाए गए हैं। वाराणसी से लाल कुआं जंक्शन तक का भी ट्रेन है, जो कि वाराणसी तो समझ गए यूपी में है और लाल कुआं हो गया आपका उत्तराखंड में। यानी कि इस लिस्ट से यह पता चल रहा है कि पूरे इंडिया में चाहे लोकल लेवल पे हो या एक शहर से दूसरा शहर जोड़ता हो या एक स्टेट से दूसरा स्टेट जोड़ता हो, यानी कि सभी के लिए ये लिस्ट जारी किया गया है। उसके बाद अगला जाता है बडगाम से बनिहाल, यानी कि फिर से ये कश्मीर का ही ट्रेन है। उसके बाद बांद्रा टर्मिनल से यानी कि मुंबई से गोरखपुर के लिए ट्रेन चलाए गए हैं। फिर से अगला है बांद्रा टर्मिनल से सुबेदारगंज का, जो कि सुबेदारगंज आपका उत्तर प्रदेश में हो जाता है। उसके बाद फिर से आ जाता है बांद्रा टर्मिनल यानी कि मुंबई से उधना जंक्शन तक का, जो कि उधना जंक्शन जो है गुजरात में पड़ जाता है। उसके बाद अगला आ जाता है भगत की कोठी से पुणे यानी कि महाराष्ट्र के लिए, और भगत की कोठी की अगर मैं बात करूं जो कि आ जाता है राजस्थान में। उसके बाद अगला आ जाता है बेलगावी से मिराजगंज जंक्शन तक, जो कि बेलगावी की अगर मैं बात करूं तो बेलगावी पड़ता है कर्नाटक में और मिराज जंक्शन आ जाता है महाराष्ट्र में, और बेलगावी से महाराष्ट्र के लिए एक नहीं 2-2 ट्रेन चलाए गए हैं। अभी तक अपने लिस्ट में 29 ट्रेन हमने देखा है। उसके बाद अगला आ जाता है बेलगावी से ही मनुगुरु तक का। उसके बाद फिर से आ जाता है भागलपुर यानी कि बिहार से दिल्ली तक का, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बिहार से न्यू दिल्ली। उसके बाद बिहारीगंज से पूर्णिया कोट तक का आ जाता है, जो कि बिहारीगंज भी बिहार में ही है और पूर्णिया कोट भी बिहार में ही है, इसे हम लोकल ट्रेन कह सकते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है विजयपुरा से 4 ट्रेन है यहाँ पे, जो कि पहला विजयपुरा से मंगलुरु सेंट्रल तक का, जो कि विजयपुरा जो है वो कर्नाटक में पड़ जाता है और मंगलुरु सेंट्रल कर्नाटक में पड़ जाता है। उसके बाद अगला आ जाता है फिर से विजयपुरा से SSS हुबली जंक्शन तक का, जो कि हुबली की अगर मैं बात करूं तो ये भी कर्नाटक में ही आता है और हुबली के लिए यहाँ पे 2 ट्रेन चलाए गए हैं। और तीसरा आ जाता है फिर से विजयपुरा से यशवंतपुर जंक्शन तक का, जो कि ये भी बेंगलोर में ही आता है। उसके बाद अगला आ जाता है बरौनी जंक्शन से कोयम्बतूर जंक्शन तक का, बरौनी बिहार में हो गया, कोयम्बतूर का हो गया तमिलनाडु। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि
आपके आसपास का स्टेशन से ही ट्रेन चल रहा हो। मान के चलिए आपको बिहार में जाना है दरभंगा, लेकिन ट्रेन अगर कटिहार का मिल रहा है, मुजफ्फरपुर का मिल रहा है, समस्तीपुर का मिल रहा है, बरौनी का मिल रहा है, तो जरूर आप अपने शहर में आ जाइए, एटलीस्ट अपने राज्य में आ जाइए। उसके बाद आप लोकल ट्रेन से भी जा सकते हैं या आप बस से भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप ये ना देखिए कि हमारे घर के पास वाला स्टेशन के ऊपर ट्रेन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। खैर, अपने लिस्ट में अगला ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विजयपुरा से न्यू दिल्ली तक का। हालांकि दोस्तों यहाँ पे एक एक शहर का नाम बताऊंगा तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, क्योंकि मैं भी पूरे इंडिया का शहर कौन सा राज्य में आता है वो भी मुझे थोड़ा सा सर्च करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग के आसपास का शहर होगा तो आपको पता चल जा रहा होगा, तो इसीलिए हम डायरेक्टली A to B स्टेशन का नाम मैं आपको फटाफट से क्लियर करता हूं। आप अपना देख लेंगे कि आपका नजदीकी कौन सा पड़ता है। चलिए, तो 39 नंबर जो ट्रेन है वो बरमेर से मुनाबाव के तक जाता है। उसके बाद आता है भिवानी जंक्शन से जयपुर तक का, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है भोपाल से उज्जैन तक का, वडोदरा जंक्शन से गया जंक्शन, यानी कि ये बिहार के लिए ट्रेन है। और बहराइच से गोरखपुर ये लोकल ट्रेन मैं कह सकता हूँ। वाराणसी से भटिंडा जंक्शन, भटिंडा जो पंजाब में पड़ता है। उसके बाद वाराणसी से दिल्ली के लिए है। फिर से वाराणसी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए है। वाराणसी से आनंद विहार टर्मिनल के लिए है। बोताड जंक्शन से गांधीग्राम जंक्शन तक का है। उसके बाद है भावनगर टर्मिनल से धोला जंक्शन तक का, भावनगर टर्मिनस से गांधीग्राम का। उसके बाद अगला आ जाता है भावनगर टर्मिनस से उद्यान जंक्शन तक का, कोयम्बतूर से बरौनी जंक्शन तक का, कानपुर सेंट्रल से अलीगढ़ जंक्शन, कानपुर सेंट्रल से फिर से उधना जंक्शन। उसके बाद अगला जाता है छपरा जंक्शन से कटिहार जंक्शन, छपरा जंक्शन से पाटलिपुत्र जंक्शन। उसके बाद अगला जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, यानी मुंबई से गोरखपुर तक का। उसके बाद दरभंगा से दिल्ली तक का। हालांकि दोस्तों आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग ज्यादा लोग कहां से देख रहे हैं, तो आपके शहर में आने वाला और आपके शहर से जाने वाला उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फॉर एग्जांपल छठ स्पेशल के लिए मैं इस लिस्ट से सिर्फ बिहार में ट्रेन आने वाले के लिए और सिर्फ बिहार से ट्रेन बाहर जाने वाले के लिए बनाऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगला लिस्ट में हम वही सिर्फ बिहार के बारे में बात करेंगे, और अभी तक हम सिर्फ 59 ट्रेन के लिस्ट में पहुंचे हैं। चलिए, उसके बाद अगला आ जाता है दाउंड जंक्शन से कलाबुरागी तक का। उसके बाद आ जाता है दाउंड जंक्शन से सोलापुर, धनबाद जंक्शन से भुवनेश्वर का, धनबाद से फिर से जम्मू तवी का, दिल्ली जंक्शन से दरभंगा, दिल्ली से जयनगर और दिल्ली से भावनगर टर्मिनल तक का। चलिए दोस्तों, उसके बाद अगला आ जाता है दानापुर से अहमदाबाद जंक्शन का, फिर से दानापुर से, यानी कि दानापुर आपका हो गया पटना के आसपास। तो दानापुर से काफी सारे ट्रेन चलाए गए हैं। दानापुर से अहमदाबाद के लिए, दानापुर से आरा जंक्शन के लिए, दानापुर से वलसाड के लिए, दानापुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए। लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए 2 है दानापुर से ट्रेन। फिर दानापुर से पुणे महाराष्ट्र के लिए 3 ट्रेन चलाए गए हैं। उसके बाद दानापुर से सहरसा, जो कि कह सकता हूं बिहार के अंदर ही है दोनों। उसके बाद अगला है दानापुर से SMVT बेंगलुरु। अगला फिर से आ जाता है दानापुर से वैशाली के लिए। फिर से अगला जाता है दौराई से टनकपुर तक के लिए। उसके बाद अगला जाता है दादर से गोरखपुर जंक्शन के लिए। उसके बाद अगला आ जाता है एर्नाकुलम से कोल्लम जंक्शन के लिए। अगला आ जाता है गोपरा जंक्शन से राजगीर के लिए। फिर उसके बाद अगला आ गया गया जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के लिए। फिर अगला आ जाता है गया जंक्शन से पटना के लिए। फिर गया से पाटलिपुत्रा के लिए। गया से फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए। गांधीग्राम से बोटाड जंक्शन के लिए। गांधीग्राम से भावनगर टर्मिनल के लिए। गोरखपुर से बहराइच के लिए। अभी तक हमने सिर्फ 90 ट्रेन का लिस्ट देखा है। अगला यहाँ पे आ रहा है गोरखपुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक के लिए। गोरखपुर से यहाँ पे 5-6 ट्रेन चलाए गए हैं, जो कि दूसरा ट्रेन है दादर तक के लिए गोरखपुर से। तीसरा है गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक के लिए। गोरखपुर से पुणे जंक्शन के लिए। गोरखपुर से सियालदा के लिए और गोरखपुर से उद्यान जंक्शन के लिए। उसके बाद चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद अगला देख लेते हैं हदापसर जंक्शन से लतूर जंक्शन के लिए। फिर से है हारंगुल जंक्शन से पुणे जंक्शन के लिए। हटिया से दर्ग के लिए। हिंदूपुर से यशवंतपुर जंक्शन के लिए। हरिद्वार से भागलपुर के लिए। यानी कि बिहार के लिए काफी अच्छा यहाँ पे मतलब मौका दिया गया है। छठ पूजा सर पे है तो ठीक ठाक यहाँ पे दिया गया है। हरिद्वार जंक्शन से साबरमती। उसके बाद हैदराबाद डिक्कान से चुट्टा के लिए। उसके बाद है जलना से हजूर साहेब नंदेद के लिए। उसके बाद जम्मू तवी से कोलकाता के लिए। झांझरपुर से पाटलिपुत्र के लिए। जमालपुर से सहरसा के लिए। जयपुर से भिवानी जंक्शन के लिए। उसके बाद फिर से जयपुर से उदयपुर सिटी के लिए। जयनगर से अमृतसर, ठीक है, जयनगर से उज्जैन और कारवार से माडगांव के लिए। उसके बाद अगला है तिरुवनंतपुरम से SMVT बेंगलुरु के लिए।
उसके बाद कटिहार और किऊल से भी यानी कि बिहार से काफी ट्रेन है। कटिहार से दौरम मधेपुरा के लिए, कटिहार से मनिहारी के लिए, कटिहार से मुंबई सेंट्रल के लिए, किऊल से मोकामा और किऊल से पटना और किऊल से राजगीर, ये सब लोकल ट्रेन है। चलिए उसके बाद अगला आ जाता है कालाबुरागी से सोलापुर के लिए, खांडवा जंक्शन से सनवाड़ जंक्शन के लिए, कोलकाता से पटना, छत्रपति साहू महाराज से टर्मिनस कोल्हापुर पुणे, खाटीपुरा से हावड़ा, लालगढ़ से कच्चेगुड़ा और लखनऊ से वाराणसी, लिगामपल्ली से काकीनाडा टाउन। उसके बाद आ जाता है लोकमान्य तिलक टर्मिनल से दानापुर, फिर लोकमान्य तिलक से करीमनगर, उसके बाद फिर से लोकमान्य तिलक से प्रयागराज, लोकमान्य तिलक से संतरागी जंक्शन, उसके बाद लटूर से हदापसर, उसके बाद अगला आ जाता है माडगांव से करवार, उसके बाद अगला आ जाता है मंगलुरु सेंट्रल से विजयपुरा का, मंगलुरु सेंट्रल से चेन्नई एजमोर का, उसके बाद आ जाता है पुराची थालावीवार डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से पोडानपुर जंक्शन का, उसके बाद आ जाता है मऊ से जोधपुर का, मुन्नाबो से बरमेर का, महबूबा नगर से राजकोट जंक्शन, मदर जंक्शन से रोहतक जंक्शन, मुजफ्फरपुर से आनंद विहार, मुजफ्फरपुर से आनंद विहार, मुजफ्फरपुर से आनंद विहार, मुजफ्फरपुर से सिकंदराबाद और मनिहारी से कटिहार, मोकामा से किऊल। चलिए दोस्तों उसके बाद अगला है 148 नंबर ट्रेन से मोकामा से राजगीर के लिए, मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के लिए, मिराज जंक्शन से बेलागावी के लिए, मिराज से फिर से बेलागावी, मथुरा से टनकपुर के लिए, दिल्ली से बरौनी, और दिल्ली से कई सारे ट्रेन चलाए गए हैं, देख सकते हैं। दिल्ली से छपरा के लिए भी है, दिल्ली से दरभंगा के लिए भी है, दिल्ली से जयनगर के लिए, दिल्ली से पटना के लिए, दिल्ली से पटना के लिए, न्यू दिल्ली से राजगीर के लिए, नाहौर लागून से सिलचर के लिए, नासिक रोड से बांद्रा जंक्शन के लिए, हजरत निजामुद्दीन से सिकंदराबाद जंक्शन के लिए, उसके बाद ओखला से दिल्ली कैंट के लिए, पूर्णा जंक्शन से जलना के लिए, पीलीभीत जंक्शन से शाहजहांपुर जंक्शन के लिए, पटना से अहमदाबाद के लिए, पटना से आनंद विहार टर्मिनल के लिए, पटना से दर्ग के लिए, पटना से गया, पटना से किऊल, पटना से न्यू दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, राजगीर थावे जंक्शन, पाटलिपुत्रा से छपरा जंक्शन और पाटलिपुत्रा से गया जंक्शन। यानी कि बिहार के लिए यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेन का लिस्ट है। लोकल में भी काफी ट्रेन है और दूर जाने के लिए भी काफी ट्रेन यहाँ पे है। अभी तक अपने लिस्ट में सिर्फ 177 ट्रेनें हमने देखे हैं। एक और लिस्ट है अपने पास लास्ट, जो कि इसमें भी बिहार के काफी ट्रेन दिख रहे हैं। पाटलिपुत्रा से झांझरपुर के लिए, पूर्णिया कोट से विराजगंज के लिए, पूर्णिया कोट से सहरसा के लिए, पुणे से दानापुर, ठीक है, फिर पुणे से गोरखपुर, पुणे से हरांगुल के लिए, पुणे से छत्रपति साहू महाराज टर्मिनल कोल्हापुर से, पुणे से नागपुर के लिए, पुणे से सावंतवादी रोड के लिए, कोल्लम से इर्नाकुलम के लिए, राजगीर से रिंगस जंक्शन के लिए, राजगीर से गुरपा के लिए, राजगीर से किऊल के लिए, राजगीर से मोकामा, राजगीर से न्यू दिल्ली, राजगीर से पटना, राजगीर से पटना, रिंगस जंक्शन से रिवारी के लिए, राजेंद्र नगर टर्मिनल से गया के लिए, रानी कमलापति से दानापुर के लिए, रामानाथापुरम से तंबेरम के लिए, रोहतक से मदर जंक्शन के लिए, रक्सौल से हावड़ा के लिए, रक्सौल से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए, रक्सौल से सिकंदराबाद के लिए, क्रांति 12 संगोली रायना बेंगलुरु स्टेशन से हुबली के लिए। उसके बाद अगला जाता है साबरमती बीजी से पटना जंक्शन के लिए, सिकंदराबाद से ककिंद्रा टाउन के लिए, और ये है अपना लास्ट, जो कि इसमें आ जाता है सिकंदराबाद से संतरी गेची जंक्शन के लिए, सियालदा से बड़ोदरा, श्री गांधीनगर से जयपुर, सहरसा से यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेन चलाए गए सहरसा से, जो कि अलग अलग शहर के लिए है। सहरसा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए है, दानापुर के लिए है, जमालपुर है, नासिक रोड है, पूर्णिया कोट है, रानी कमलापति है, सरायगढ़ है, अंबाला कैंट है, और उसके बाद अगला आ जाता है शालीमार जंक्शन से सिकंदराबाद के लिए। अब तक जो मैं बात कर रहा था सहरसा से सब था। उसके बाद अगला आ जाता है एसएमबीटी बेंगलुरु से दानापुर के लिए, सहारनपुर जंक्शन से पीलीभीत जंक्शन के लिए, एसएमबीटी बेंगलुरु के बाद शाहजहांपुर से पीलीभीत जंक्शन के लिए। उसके बाद अगला आ जाता है सहारनपुर से अंबाला कैंट जंक्शन के लिए, सरायगढ़ से सहरसा जंक्शन के लिए। अभी तक समस्तीपुर का लिस्ट नहीं मिला है और मेरा नजर वहीं पे टिका हुआ है कि हमारे समस्तीपुर जिला के लिए कोई ट्रेन है या कहीं से आ रहा है या कहीं जा रहा है या नहीं, देखते हैं अभी लिस्ट में है या नहीं। उसके बाद आ जाता है सुरेंद्र नगर से धनगंधरा के लिए। उसके बाद फिर से आ जाता है सोलापुर से दाउद जंक्शन के लिए, सोलापुर से कालाबुरागी के लिए, सोलापुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए। फिर से सोलापुर से यहाँ पे काफी सारा ट्रेन है। उसके बाद सोलापुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल और सोलापुर से वाडी जंक्शन, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बांद्रा टर्मिनल। फिर से अगला आ जाता है कटरा से डॉक्टर अंबेडकर नगर, कटरा से
जमालपुर और शानाबाद से खांडवा, सवांतवादी रोड से पनवेल और तंबरम से तिरुचिरप्पाली जंक्शन तक का, उसके बाद थानवे जंक्शन से पटना और तिरुचिरप्पाली से तंबरम तक का। दोस्तों अभी तक जो हमने लिस्ट आपको बताए हैं उसमें है टोटल 236 स्पेशल ट्रेन, जो कि 29 अक्टूबर से ये ट्रेन रनिंग है। आप इसका टिकट बुक कर सकते हैं आईआरसीटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से या रेलवे के काउंटर से, जिसमें अभी तक जो हमने लिस्ट देखा उसमें लोकल ट्रेन भी है, एक्सप्रेस भी है और स्पेशल भी है। कहने का मतलब है पूरे इंडिया के अंदर इस त्योहार के ऊपर यानी कि दिवाली और छठ के ऊपर जो कुछ ट्रेनें चलाए गए हैं उसका अपडेटेड लिस्ट आपने देख लिया, जो कि ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं 29 अक्टूबर 12:30 PM में। और ये जो भी हमने सोर्स उठाए हैं ये इंडियन रेलवे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो न्यूज पब्लिश किया गया वहां से ये लिस्ट हमने आपको बताया। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे होंगे पेज को फॉलो करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनको भी परेशान ना होना पड़े वेटिंग टिकट के चक्कर में, या वो ये ना सोचे कि मैं त्योहार पे घर नहीं जा पाऊंगा। तो आसानी से ये सब ट्रेन में अभी सीट खाली ही होंगे, फटाफट से बुक कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।